दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया कि एक महीने के अंदर में चैनल के ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब मेरी जिम्मेदारी आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस जिम्मेदारी के साथ में आज जिस शेयर को चूज किया है वो आपके कमेंट सेक्शन में से है, जिसके ऊपर लगातार पूछा जा रहा था कि सर मैं क्या ये पेनी स्टॉक खरीद सकता हूं कि नहीं। मैंने हमेशा से अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन की है, जहां पे जितने भी स्टॉक्स हमारे पास चर्चा में रहे वो सब स्टॉक्स अच्छे रहे हैं, बेहतर रहे हैं, जिसमें हमने यस बैंक, सालासर, लेमन ट्री, ऊर्जा ग्लोबल, आईआरबी, टेरासॉफ्ट, एनएचपीसी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया, सुजलोन के बारे में, वेबसोल के बारे में और बहुत कुछ, एनबीसीसी सब के बारे में। आज एक ऐसा पेनी स्टॉक चूज किया है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा लगातार अपर सर्किट मार रहा है। एक 50 पैसे से चलती हुई कंपनी 2 रुपए के ऊपर के भाव में आ चुकी है, पैसा 4 गुना हो चुका है। क्या अभी भी इस शेयर में निवेश रखना चाहिए? क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये बिल्कुल आखिरी डिसीजन आपका होना चाहिए। किसी विपुल के कहने से आपको कहीं निवेश नहीं करना है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, आप जानते हैं, बट यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश करते हैं इस चैनल के ऊपर भी जितनी भी वीडियोस आती हैं कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे देखा जाए, किसी स्टॉक के टेक्निकल्स कैसे देखे जाए। मैं अपना व्यू आपसे शेयर करूंगा और आप अपनी थॉट प्रोसेस क्लियर होने के बाद इस शेयर में निवेश रखना है या नहीं रखना है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स को बेच देना है या कंटिन्यू करना है, ये डिसीजन आपका होगा। हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से भी पूछेंगे कि अगर हमें इसमें खरीदना भी है तो कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना रिस्क लगाना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या रिस्क एपेटाइट आपका है, ये आप जानते हैं। हम इसमें पूरा चीरफाड़ करेंगे। ये कंपनी है, जी हाँ, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी कमेंट्स थी कमेंट सेक्शन में कि सर जीटीएल में क्या करें, जीटीएल में क्या करें। लोगों को ना 2 का 4 करने में बहुत मजा आता है, पेनी स्टॉक्स लेने में बहुत मजा आता है। जहां ये कंपनी, ये देखिए, 15 पैसे की कंपनी हुआ करती थी 1 मई 2020 को। 1 मई 2020 की बात करें, यहां बात करते हैं 1 नवंबर 2023 में 70 पैसे की कंपनी थी और शायद उससे भी नीचे का प्राइस इसका लग चुका था। यहां पे ये देखेंगे तो शायद 60 पैसे का भाव, 60 पैसे का भाव आज हो चुका है 2 रुपए 40 पैसे। और लगातार ये मंथली चार्ट है गाइस, लगातार 1 2 3 4 5 6 महीने से ये शेयर लगातार चल रहा है। और डेली चार्ट तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। नॉन स्टॉप अपर सर्किट से कभी कभी सेलिंग आती है, फिर बायर आ जाते हैं। और 5-8-13 के ईएमए को टेक्निकली देखो, टेक्निकल फंडामेंटल्स 2 अलग चीजें होती हैं। टेक्निकली आपको ये बताता है शेयर में ब्रेकआउट है क्या, बायर है क्या। फंडामेंटल्स ये बताता है कि उसमें बायर बनना है कि नहीं बनना, राइट। तो यहां पे टेक्निकली बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है भैया, ये शेयर अभी भी और ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर कैंडल 6 की बात करें तो कैंडल 6 क्या कहती है? कैंडल 6 कहती है इसमें सिर्फ बायर ही बायर है। कैंडल 6 के ऊपर में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल, उम्दा वीडियो लेके आने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए और कहीं भी कोर्स के लिए पैसे ना पे करने पड़े। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए सब कुछ यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा, सब कुछ पिन टू प्लेन। जितनी भी टेक्निकल चीज है, जितनी भी डिफिकल्ट चीजें हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें आपको परोस दी जाती हैं पैसे के नाम पे, 5,000 50,000 लाख रुपए क्लास आपसे ले ली जाती है, 5-5 लाख की क्लासेस चल रही है, सब यहाँ फ्री में सिखाने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल की ग्रोथ आपके हाथ में है, इस चैनल को आपने ग्रो कराया, मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे टेक्निकली तो भैया अगर भूल जाएं कि ये जीटीएल इंफ्रा, इसके नाम को भूल जाइए। कोई भी कहेगा भैया यहाँ पे बायर है, यहाँ पे प्राइस 5-8-13 ईएमए के ऊपर में है, जो भी मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल करते हैं उसके भी ऊपर में लगातार अपर सर्किट है। तो भैया ये शेयर तो बड़ा कमाल का है। भाव छोड़ दीजिए, भूल जाइए 2 रुपए का शेयर है। सिर्फ चार्ट की बात करते हैं कि अगर ऐसा चार्ट है तो कौन बाय नहीं करेगा। अगर इसका मंथली चार्ट ये है तो कौन बाय नहीं करेगा? मुझे एक आदमी बताओ जो बोलेगा भैया मुझे नहीं लेना। मैं मान जाता हूं जितने भी टेक्निकल्स करते हैं लोग, ये देख के लोग बाइंग करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद में जो वॉल्यूम का सपोर्ट आ रहा है, प्राइस के अंदर एक्शन हो रहा है, हर महीने कुछ बाइंग दिखाई दे रही है, कोई भी बाय करेगा। आप भूल जाइए 2 रुपए 40 पैसे का शेयर है, ये पेनी स्टॉक है, भूल जाइए। बट यहां पे अगर हम बात करें, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पेनी स्टॉक है जो एनसीएलटी में है, जिसके ऊपर बहुत सारी अफवाहें ये भी उड़ी थी कि शायद रिलायंस इसको फुली टेक ओवर कर लिया। रिलायंस ने कुछ टावर्स को शायद मर्ज किया था। कुछ फेंटेड सी मेमोरी है, कुछ क्लियर इसका न्यूज देखने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, है ना। तो यहाँ पे बहुत डाइसी सिचुएशन बनी हुई है। कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी इस टेक्निकल चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों के अंदर बहुत बड़ा मिसमैच है, बहुत ही बड़ा मिसमैच है। तो मुझे टेक्निकली ब्रेकआउट है, जो लोग टेक्निकली खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ निकालने वाला हूं इसके अंदर में, स्टॉप लॉस, टारगेट और कहां लेना है कहां नहीं लेना। तो अगर हम इसके मंथली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो मंथली चार्ट के अंदर में देखो, पहले तो आप ट्रेंड समझो। ट्रेंड क्या होता है? कोई भी स्टॉक जब हायर हाई हायर लो बना के जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। कोई भी स्टॉक लगाता है जब लोअर हाई लोअर लो बनाता है, वो नीचे आता है, तो इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जब भी कोई ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो कहते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड। तो यहां पे क्या ट्रेंड में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है? ये हाई था, एक लो था, एक हाई था, एक लो था, एक लो था, हाई था, लो, हाई,
लो। अब यहां पे अगर देखते हैं तो यहां पे एक चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन शिफ्ट इन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पहला पॉजिटिव साइंस टेक्निकली जीटीएल के लिए, फंडामेंटली नहीं कह रहा हूं मैं। दूसरी चीज अगर देखते हैं तो यहां पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको यहां टच कर सकते थे तो ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, शिफ्ट ऑफ ट्रेंड, ये एक्चुअल में मेरा फेवरेट चार्ट है, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है जिसके ऊपर मैं काम करता हूं। एंड सपोर्टेड मूव विद दी वॉल्यूम्स। अब कहानी यहां पे आती है, ये प्राइस सीधा सीधा आरएसआई में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे, स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रेंथ बहुत बुर्ज खलीफा स्ट्रेंथ है, मतलब बायर्स लगातार आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इसमें अच्छी होनी ही होनी है ना। तो यहां पे अब रिस्क बन जाता है। रिस्क क्या बन जाता है, क्या आप 70 पैसे का स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं ₹2.40 पे, तो मतलब आपकी देखिए कितनी ज्यादा, 70 इंटू मतलब मोटा मोटा 3 गुना से ज्यादा, 3x से ज्यादा इस प्राइस से हो चुका है। ये पूरा का पूरा क्या 3x का आप ऐसे लगाना चाहते हैं। ऐसे स्टॉक्स में सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कितना पैसा लगाऊं, अगर मैं फंडामेंटल्स नहीं देखता हूं, ब्लाइंडली अगर मुझे टेक्निकल ब्रेकआउट के ऊपर इससे पैसा लगाना है, तो भैया मेरे को सबसे पहले मेरा रूल है कि जो स्विंग लो है उसका ही मेरा एक स्टॉप लॉस होता है। अगर मैंने उसको जल्दी से जल्दी कैच कर लिया तो ये स्टॉप लॉस बनेगा 70 पैसे का, इससे पहले कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। दूसरी चीज, मैं अपनी रिस्क कैपिटल तय करने की कोशिश करूंगा। मेरी रिस्क कैपिटल क्या है, मतलब मैं किसको स्टेक पे लगा सकता हूं, मतलब किसको मैं स्टेक पे लगा सकता हूं। आप लोगों ने बहुत बार जीरो हीरो ट्रेड किया होगा, ऑप्शंस में किया है, यस और नो प्लीज बताएं। जीरो हीरो में आप क्या करते हैं, इंट्राडे में 10,000 का लॉस देख लेते हैं, 5,000 का लॉस देख लेते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे धुरंधर हैं, चौधरी साहब है हमारे साथ में, जो 1-1 लाख रुपए के स्टॉप लॉस देख लेते हैं जीरो हीरो के अंदर में, क्योंकि उनको पता है कि जीरो हीरो में ना 1 लाख के 10 लाख हो सकते हैं, जीरो हो जाता है। तो मैं नहीं कहता यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स के लिए आप लाख रुपए लेके आइए, 10 लाख लेके आइए, 50,000 लेके आइए। ऐसे स्टॉक के लिए आपकी रिस्क कैपिटल होनी चाहिए आपकी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1%, ट्रेडिंग कैपिटल का। अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो 10,000 रुपए है, तो 10,000 का 1% से ही रिस्क लो भैया, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी जेब में है ही 10,000 रुपए और उस 10,000 में से 5,000 रुपए आपने यहां लगा दिए, अगर डबल हो गया तो आप कहोगे बल्ले बल्ले मजे करोगे आप लोग। अगली बार गलती क्या करोगे, ऐसे ही स्टॉक में 10,000 लाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हो, अगली बार गलती होगी, क्योंकि यहां से तो पैसा बन जाएगा। फिर आपको एक टिप आएगी, 50 पैसे का पेनी स्टॉक, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर न्यूज फ्लैश हो रही होगी, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में न्यूज फ्लैश हो रही होगी, वहां फंस जाओगे। वहां आप घर बेच के पैसा लगाओगे, घर बेच के पैसा मतलब जिसकी हैसियत 10,000 रुपए की नहीं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज द वर्ड विच कैन एक्चुअली रियलाइज कि भाई हम क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ट्रेड लेता हूं, आप अपनी चेक कीजिए। वर्ड गलत हो सकता है बट सच्चा है। मैं गलत हूं भाई, मैं किसी को मक्खन लगाने के इस चैनल के ऊपर में नहीं हूं, जो सच्चाई वो बताऊंगा। तो अगर मेरी हैसियत 10,000 रुपए की है और मैं 5,000 का रिस्क ले रहा हूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरी हैसियत अगर 1 लाख रुपए की है और मैं यहां 50,000 का रिस्क ले रहा हूं, ये सोच के अगर 4 टाइम हुआ तो 2 लाख हो जाएंगे, भाई मजा आ जाएगा। मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो यहां पे अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो कहीं 5,000 रुपए या बहुत रिस्क लेने का मूड किया तो भैया 10% ले लूंगा, 10,000 रुपए, नहीं तो 2,000 3,000 रुपए, 1,000 रुपए से ज्यादा में इसमें इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगा। मैं तो नहीं करूंगा। अगर आपने कर रखी है तो आपका पैसा 3 गुना हो गया, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ऐसे में टेक्निकली ब्रेकआउट दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो टेक्निकली अब मुझे सपोर्ट लेना है। अगर ₹2.40 पे चल रहा है, अगर मैं इसमें छोटा सा एक सपोर्ट ले लूं स्टॉप लॉस, तो क्या ऊपर के टारगेट दिखाई देते हैं? चलो इसके लिए हम चलते हैं, फंडामेंटली इसका सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि इस कंपनी में निवेश करना कि नहीं करना। ट्रेडिंग व्रेडिंग जो करना है करो, आपकी मर्जी है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे टीटीसी के ऊपर में, टीटीसी मैंने डाल दिया जीटीएल इंफ्रा, और हम आते हैं यहाँ पे। ये बड़ी कमाल की चीज है, चवन्नी अठन्नी वाले स्टॉक पे भी कमाल कर देता है। 25 पैसे का बॉटम था, उसके ऊपर चला, मतलब ₹1 को क्रॉस किया, ₹1 क्रॉस किया, ₹2.25 के ऊपर आज खड़ा हो गया है। हर बार एक लेवल मिलेगा, हर बार। ₹2.25 क्रॉस हो गया है तो भैया ₹2.25 के बाद ₹2.40 के ऊपर स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे ₹2.25 मेरा एसएल हो गया। इसके नीचे मैं इसको देखूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे वापस ₹1 आ जाएगा, सीधी बात। ऊपर जाएगा तो ₹4, ₹6, ₹9, ₹12। अब आपकी आंखें ना खुल जाए कि भैया ₹12 के टारगेट निकल के आ गए। टीटीसी तो हमेशा काम करता है, तो यहां भी काम करेगा, ₹12 हो जाएंगे। भैया मुझे नहीं पता होंगे नहीं होंगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपका रिस्क, आपका पैसा जितना बर्बाद कर सकते हो उतना इस शेयर में लगा दो, है ना। अब ठीक है, तो यहाँ पे ₹2.25 के स्टॉप लॉस के हिसाब से या और रिस्क लेना है तो भैया ₹1 के, सोचो ₹2.40 अगर आपने ₹1 का स्टॉप लॉस लगाया और आपने इसमें 10,000 लगा दिए, तो ₹5,000 50% का एसएल लगाने वाले हो, आप सोच सकते हो।
वो 2 रुपए 40 पैसे पे 2 रुपए 25 पैसे का अगर एसएल लगा रहे हो तो 25 पैसे का ही एसएल है ये रिटर्न। ये स्टॉप लॉस बहुत ही वाजिब है आपका, 25 पैसे से ज्यादा स्टॉप लॉस इसमें नहीं देखना, क्योंकि अगर लोअर सर्किट मारने लगा ना तो आपके हाथ में नहीं आएगा। ये शेयर ने लोअर सर्किट भी बहुत लगाए हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर चला तो 4 6 19 20 कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो बंद करने से पहले एक बार एक नजर इसके फंडामेंटल्स के ऊपर डाल देते कि ये कंपनी करती है तो करती क्या है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले ये टावर बिजनेस का काम है इसका, ठीक है ना। और जिसका जो इसका काम है ना ये बड़ा ऑब्सलीट हो चुका है। बेसिकली बिजनेस ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग which is based on building, owning, operating and maintaining passive telecom infrastructure sites। मतलब आपने सुना है, आपने कभी सुना होगा कि आपके घर पे टावर लगाते हैं जी, है ना, टावर लगाने का किराया आपको मिल जाएगा। बिजनेस खत्म हो चुका है भाई ये सब, है ना, ये ऑब्सलीट हो चुका है। ये जो बिजनेस है पैसिव इंफ्रा का, ये आज की न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके सामने फीका पड़ चुका है। इसका बिजनेस बहुत बासी हो चुका है। अगर जीटीएल इंफ्रा कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आती है तो ये कंपनी रिवाइव हो जाएगी। और वॉल्यूम ये बता रही है कि कुछ पॉजिटिव इस कंपनी में होने वाला है। अगर वॉल्यूम्स ऐसी हो रही है, अगर ये पंप एंड डंप नहीं है तो हो सकता है कंपनी कुछ पॉजिटिव प्लान कर रही है। तो ऐसी कंपनी में छोटा सा रिस्क लेने में हर्ज नहीं है। और रिस्क मैंने आपसे डिस्कस कर लिया टेक्निकली। फंडामेंटली भैया बहुत कुछ दिखाई देता है, पर ये सारा का सारा बिजनेस को पढ़ लेना तबीयत से बैठ के, मेरे हिसाब से कंप्लीट ये बिजनेस ऑब्सोलीट हो चुका है। बिजनेस मॉडल इसका अब उस हिसाब से काम नहीं करेगा। अगर फंडामेंटल्स की बात कर रहे हो, फंडामेंटल्स की अगर और बात कर रहे हैं तो भैया 3000 करोड़ की कंपनी है, अच्छी दिखाई देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% माइनस, रिटर्न ऑन इक्विटी नदारद है ही नहीं, बुक वैल्यू ही नहीं है शेयर की, 2 रुपए 40 पैसे का करंट भाव है। प्लेज 100% प्लेज है, 100% प्लेज है ना। और 4200 करोड़ के कर्जे हैं, 3000 करोड़ के अगेंस्ट में 4200 करोड़ के कर्जे। पंप एंड डंप की बात की थी सालासर के ऊपर आपने, हालांकि सालासर भी लोअर सर्किट लगा रहा है अभी आज की डेट में। 28 रुपए की चीज 36 हो गई, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है ना। 24 की चीज 36 हो गई, आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, बाजार फिर नीचे आएगा तो क्या होने वाला है। सालासर के शेयर में बोनस आएगा, जब एक्स बोनस हुआ था उसके 15 दिन के अंदर, 15 दिन भी लग सकते हैं। तो ये चाल भी होती है ऑपरेटर की, उसको खींच के ऊपर लेके चले गए, वापस बोनस तक लाते रहते, वापस वहीं ले आए जब बोनस पे शेयर खुला था वहीं के भाव पे आ सकता है, फिर वहां से नई चाल बनेगी। उसके फंडामेंटल डिस्कस कर चुका हूँ, सालासर की 2-3 वीडियो अवेलेबल, आप जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पे 3000 करोड़ के अगेंस्ट में 4000 करोड़ के तो कर्जे हो गए। क्या इस कर्जे को पटाने के लिए कंपनी के पास कैश है, रिजर्व्स हैं? चेक कर लेते हैं, बस अपने आप समझ में आ जाएगा कि माल लेना है कि नहीं लेना। बैलेंस शीट पे जाओ, बैलेंस शीट में चेक करने की कोशिश करते हैं रिजर्व्स आपके पास है कि नहीं। ये रहे रिजर्व, दूसरे कॉलम पे 17,000 करोड़ के रिजर्व्स माइनस में हैं, 4200 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। हर बार इंटरेस्ट पे करते हो पता है कितना, हर बार पीएनएल में जाओगे तो आपको पता लगेगा भैया ये रहा इंटरेस्ट कॉलम, ये रहा इंटरेस्ट का कॉलम। हर महीने, हर क्वार्टर 600 700 करोड़ 800 करोड़ का तो आप इंटरेस्ट पे कर देते हो, आपसे कर्जे नहीं पटाए जा रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर मुझे अभी नेट में कंपनी 1800 1200 करोड़ के लॉस कर रही है हर क्वार्टर में लॉस। ऐसी कंपनी में कितना रिवाइव करना पड़ेगा। अब सुजलोन तो है नहीं जिसका चलता वो बिजनेस इतना तगड़ा है जो रिवाइव हो गई, है ना। सुजलोन से कंपेयर मत कीजिएगा इसको, सुजलोन अपने आप में कमाल की कंपनी है, एक बहुत बढ़िया बिजनेस उसका हमेशा से रहा है। वो कंपनी सिर्फ डेट में खत्म हुई थी, बिजनेस में खत्म नहीं हुई थी, राइट। ये कंपनी बिजनेस में भी खत्म होती दिखाई दे रही है, डेट में भी खत्म होती दिखाई दे रही है। तो आखिरी डिसीजन आपका है कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है कि नहीं करना। अगर हम एक बार लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर इन्वेस्टर्स देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये पब्लिक के पास 33% हुआ करता था, अब पब्लिक के पास में 52% है। डीआईएस इंस्टीट्यूशन 60% लेके होल्ड करते थे, 60% से करते करते 44% पे आ गए, ये माल बेच रहे हैं। एफआईज के पास थोड़ी सी नेग्लिजिबल पोजीशंस है, प्रमोटर के पास सिर्फ 3% है, और ये भी पूरा का पूरा प्लेज है, पूरा का पूरा प्लेज। तो शायद बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भर के रखा हुआ है, वहां फंसे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी पब्लिक ही है बेसिकली, तो पब्लिक इसकी प्रमोटर है, पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है, प्रमोटर ने अपना माल सारा प्लेज कर रखा है, उसके पास कोई इक्विटी नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना, आई होप ये डिसीजन क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको आपका जवाब मिल गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में हाँ लिखिए कि हाँ मुझे मेरा जवाब मिल गया है, नहीं मिला तो लिखिए नहीं मिला, दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जितने ज्यादा कमेंट किसी एक स्टॉक के ऊपर आएंगे तो उसको चूज करूंगा नेक्स्ट वीक आपके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अपना प्यार बनाते रहिए। आज आपने 50,000 की जर्नी पूरी की है, उम्मीद करता हूं कि अगले महीने अगर आपका प्यार यही रहा तो हम 5 लाख को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं, बहुत जल्दी टच करेंगे और साथ साथ ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे और अर्न करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए। मैं मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कीप लर्निंग कीप लर्निंग।